नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। हमने बहुत विनाशकारी राजनीति की है, अब हमें रचनात्मक राजनीति करना होगा, अनिल थापा ने कहा। इंडिया की बैठक में हिस्सा लेने मुंबई रवाना हुई ममता बनर्जी। धूपगुड़ी उपचुनाव में प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जमकर किया कटाक्ष। काम का लालच देकर युवती के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। हमने बहुत विनाशकारी राजनीति की है, अब हमें रचनात्मक राजनीति करना होगा, अनिल थापा ने यह कहा। कालिम्पोंग में 9 माइल स्थित नोवेलिटी कॉम्प्लेक्स में पार्किंग प्लाजा संचालित करने के लिए 8 परिवारों के पुनर्वास के लिए आवासीय भवनों और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई। जीटीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल थापा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम विनाशकारी राजनीति के बजाय रचनात्मक राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। पहाड़ की राजनीति में आलोचना ज्यादा हो गई है। कल भी आलोचना से पहाड़ को नुकसान हुआ था, आज भी आलोचना से पहाड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की बैठक में हिस्सा लेने मुंबई रवाना हुई ममता बनर्जी। 31 अगस्त को महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाले विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की बैठक में हिस्सा लेने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई के लिए रवाना हो गई। वे आज कोलकाता हवाई अड्डे से मुंबई रवाना हुई है। धूपगुड़ी उपचुनाव में प्रचार के दौरान राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक ममता बनर्जी पर जमकर कटाक्ष किया। आज वे बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी के रामायण लिखने के एक बयान को लेकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के सर के तार कटे हुए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे शब्द बंगाल के लिए शर्म की बात है। लिप्स एंड बाउंस मामले के संदर्भ में शुभेंदु अधिकारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह एक पैसा उधार देने वाली कंपनी थी जिसे बनर्जी परिवार द्वारा चलाया जाता था। नाबालिग हत्याकांड मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आए दिन हो रहे दुष्कर्म के मामलों में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सेना की 15 और कंपनियां लाई जाएगी। यह चुनाव पंचायत चुनाव की तरह नहीं होगा बल्कि शांतिपूर्ण चुनाव होगा। 30 কোম্পানি সিএপিএফ আসার ফলে 100% বুথ কিউআরটি সবটা কভার হয়ে যাবে সেন্ট্রাল ফোর্সে। সিভিক ভলেন্টিয়ার্স, মমতা পুলিশ এরা কেউ বুথের ধারে পাশে ভিড়তে পারবে না। পঞ্চায়েতের মতো ভোট হবে না, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট হবে। 30 কোম্পানি প্যারামিলিটারি আসার ফলে এটা আমাদের সবচেয়ে ভালো খবর যে সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ সিএপিএফ। আমরা চিন্তায় ছিলাম কারণ 15 কোম্পানিতে 260টা বুথ কভার হচ্ছিল না, এখন এটা 100% কভার হয়ে যাচ্ছে। ইটস এ গুড নিউজ ফর ডেমোক্রেসি। 2 তারিখের মধ্যে 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে জেনারেল অবজারভারকে আমি আজকেই কমপ্লেন করব। বেশ কিছু আপনার কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িকে কাজে লাগানো হয়েছে। আমি নামগুলো কিছু আপনাদের বলে দিচ্ছি। এই কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িদেরকে দিয়ে ইলেকশনের কাজ করানো যাবে না, এটা আমরা জেনারেল অবজারভারকে কমপ্লেন করব। उत्तर बंगाल में पहला हॉकी स्टेडियम और भारत क्षेत्रीय हॉकी एकेडमी का शिलान्यास। उत्तर बंगाल में पहला हॉकी स्टेडियम और भारत क्षेत्रीय हॉकी एकेडमी की आधारशिला जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनिल थापा ने आज एक समारोह के साथ किया। कालिम्पोंग के पास 16 माइल में इस हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। इस स्टेडियम को बनाने की पहल भरत क्षेत्री ने की थी, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने स्टेडियम के लिए जमीन मुहैया कराई। जब जीटीए के माध्यम से स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जीटीए प्रमुख अनिल थापा ने शिलान्यास समारोह के दौरान घोषणा की, बनने वाले हॉकी स्टेडियम न केवल जीटीए क्षेत्र में बल्कि उत्तर बंगाल में भी पहला है। यहां चलने वाली हॉकी एकेडमी गोरखा गौरव भरत क्षेत्री के नाम से चलाई जाएगी। इस एकेडमी का नाम भारत क्षेत्रीय हॉकी एकेडमी होगा।
धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर बोले मंत्री फिरहाद हकीम। चुनाव प्रशासन नहीं, जनता द्वारा किया जाता है। भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं। इंडिया के डर से केंद्र सरकार ने घटाए गैस के दाम। धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य के मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री के मिठाई कारोबारी वाले बयान पर दिलीप घोष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बहुत कुछ जानती है, क्योंकि वह जमीन से उठी है। जो लोग अचानक आरएसएस खेमे से निकले हैं वो असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं। फिरहाद हकीम ने कहा कुछ आईसीओसी के लिए बंगाली को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ कहा, आइए सुनते हैं। আমরা রাখি সংঘের সব মেম্বাররা এটা আজকে না, আমিও সেই 7 বছর বয়স থেকে এরকম মিছিলে হেঁটে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার স্থল পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান, এই গান গাইতে গাইতে ছোটোবেলার থেকে আমরা ঘুরেছি। তার কারণ বাঙালি চেতনা, এই চেতনা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, এই চেতনা আমাদের মধ্যে দিয়েছেন নজরুল, এই চেতনা দিয়েছেন আমাদের যারা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আছেন বাংলায়। এই রাখি সংঘ ক্লাবেরও যারা তখন রাখি সংঘ স্থাপন করেছেন তারা অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় নেতাজি যখন মেয়র ছিলেন, এই রাখি সংঘের এই মাঠটা কর্পোরেশন থেকে দিয়ে গেছিলেন রাখি সংঘ ক্লাবকে। সেই থেকে এই সংস্কৃতিটা আমরা ধরে রেখেছি। सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों में मेयर गौतम ने मनाया राखी का त्यौहार। सिलीगुड़ी राखी बंधन उत्सव में शामिल हुए सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव। बुधवार को वार्ड नंबर 32, 33, 39 में महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित राखी बंधन उत्सव में मेयर गौतम देव शामिल हुए। वार्ड में महिला तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर को राखी पहनाकर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। काम का लालच देकर युवती के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। एक युवती को काम का लालच देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना बागडोगरा के एक चाय बागान की है। 15 अगस्त को एक युवती को बहला फुसलाकर बागडोगरा के एक चाय बागान में ले जाया गया। आरोप है कि 6 युवकों ने युवती को शराब पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस बारे में युवती ने डर से घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई। जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने मंगलवार को बागडोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। घटना की जानकारी के बाद बागडोगरा थाना क्षेत्र के एक निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना में कुल 6 लोग शामिल है। पुलिस बाकी 5 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। उसके बाद वहाँ पर टेस्ट वगैरह सब किए, उसके बाद हम लोग तो वापस आ गए। फिर वो सबको बागडोगरा भेज दिए, हमारा बहन को जो मम्मी के साथ, और वहाँ पर फिर दर्ज हुआ ना क्या पता नहीं। एरिया का तो हम लोग नहीं जानते हैं, वो उसकी में उस ब्रांच का ये एरिया आता है, इसलिए हम लोग वापस आ गए। उसके बाद तो आज फिर शायद बुलाए थे ना क्या मेडिकल टेस्ट के लिए। क्या हुआ? किसलिए गए 15 अगस्त को? 15 अगस्त को हम लोग का जो बहन है, वो लड़का जो था, ये बहुत नाम गुड्डू, वो आपका नौकरी खोद दूंगा सिलीगुड़ी में बोल के ये बुलाया। उसके बाद ऐसे नशीली दवा जबरदस्ती ये में बियर में नहीं कुछ होगा ऐसे पिला के कहीं कहीं और कहीं कहीं घुमा रहे थे। तो उसके बाद वो सब अपना 2, 4, 5, 6 जन लड़का सबको फिर बुलाया अलग से। उसको तो कुछ भी पता नहीं था कि कितना लड़के हैं। किसी का जो वैसे कांड हुआ। महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से रक्षाबंधन उत्सव पालित। महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज सिलीगुड़ी में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। दार्जिलिंग जिला समतल नक्सलबाड़ी ब्लॉक 1 द्वारा आज राखी बंधन उत्सव के दौरान संगठन के सदस्यों ने लोगों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला की अध्यक्ष पापिया घोष समेत अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। र 9 सेप्टेम्बर याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, book your island paradise today. Call 9434044123. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। निजी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने सिलीगुड़ी पहुंचे बांग्ला फिल्म के दिग्गज अभिनेता शाश्वत चटर्जी। अभिनेता शाश्वत चटर्जी सिलीगुड़ी में एक गैर सरकारी संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने सिलीगुड़ी पहुंचे। शाश्वत चटर्जी बांग्ला फिल्म के दिग्गज अभिनेता हैं। उनके प्रशंसक सिलीगुड़ी में भरे पड़े हैं। उनके यूं अचानक सिलीगुड़ी आते ही लोगों में भारी उत्साह देखा गया। यह बुधवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहां से वह गैंगटॉक के लिए रवाना हो गए। हालांकि वह दोबारा अपनी एक्टिंग फिल्म को लेकर उत्साहित है। दर्शकों का प्यार पाकर वह काफी खुश नजर आए। तृणमूल की गोटिया संघर्ष में फायरिंग, एक की मौत, 2 घायल। एक बार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का गोटिया संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। गोटिया संघर्ष के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। नादिया के नकासीपाड़ा थाने के थपड़िया इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। घायल परिवार की सदस्य गुलमिशा बीबी ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार में सभी लोग तृणमूल पार्टी के हैं। कई दिनों से एक अन्य तृणमूल गिरोह के सदस्य उन्हें तरह तरह से धमका रहे थे। इसी बीच तृणमूल समर्थित कुछ बदमाशों ने अचानक उनके घर पर हमला कर दिया। इधर नकासीपाड़ा थाने की पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। पूरा ये गुली को हमरा थाने में और पर 3 जना के गुली। 3 জন के আমার স্বামী, আমার দেওর দুটো ছেলে আমার একসাথে আছে। গুলি আর কি করেছে? গুলি করেছে, আমরা কোপ মেরেছে আর বন্দুকের আঘাত করে দিয়েছে। এদের নাম কি? আমার স্বামীর নাম মোহাম্মদ আলী দফাদার, আর ওই আমার ছেলের নাম হলো শাফাজ্জেল দফাদার, এর নাম মতিজুল দফাদার। কেন কারা গুলি করে?
এটা করেছে ওই সুরাতপুর হায়দার, তার নাম গন্ডা, ওরাই কয় ভাই। কেন গুলিটা করলো কেন? ওই পার্টি বাড়িকে ঝামেলা। আপনারা কোন দল করেন? আমরা টিএমসি। আর যারা গুলি করেছে তারা? ওরাও টিএমসি। তাহলে এটা কি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? না, টিএমসি মানে এটা বলছি ওরা তাই ওই কংগ্রেসের লোকদের উস্কা দিয়েছে তাই বলেছে। এই জন্য? কিন্তু আমরা প্রকৃতি টিএমসি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ধাপাড়িয়া। আপনার নাম? আমার नाम नूरुन्निसा बीबी। पति की गैर मौजूदगी में गृहिणी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पति की गैर मौजूदगी में महिला से दुष्कर्म की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना दक्षिण 24 परगना के कुलतली थाना इलाके की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात गृहिणी का पति काम पर गया था। घर पर गृहिणी अपने बच्चों के साथ अकेली थी। आरोपी ने उस मौके का फायदा उठाया। आरोप है कि उसने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, पीड़िता के चिल्लाने पर उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। गृहिणी का पति रात को काम खत्म करके घर लौटा तो पीड़िता ने अपने पति को इस बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद परिवार वालों ने कुलतली थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। গতকাল রাতে কি হয়েছে? রাতে ঘুমোচ্ছিলেন আর ও ঘরে ঢুকে আর করেছে চেরাচ্ছে আর নিচে চিৎকার করেছে, মুখ ধরে মারছে, মেয়ে ধরে মারছে, আমাদের গোলা টুয়ে ধরেছে। কি নাম তার? বাবালি। এরকমই আমি কাজ করছি কারখানায়, তো কাজ করার পর আমি রাত 12টার সময় বাড়ি ফিরেছি। ফেরার পরে দেখে না ও বাড়ি থেকে আমাদের ঘর থেকেও বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেলেটা তো যখন বেরিয়ে যাচ্ছে আমি দেখতে পেয়েছি, তো ও ছেলেটা আমাকে দেখতে পাইনি। তো আমি বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী চিল্লাচিল্লি করছে, আমি সে সময় আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি যে কী করেছে। আমার স্ত্রী বলছে যে এরকম শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে আমাকে। হ্যাঁ, তো আমি বললাম যে ঠিক আছে বলে আমি এরকম বলে আমি মার দিয়ে সোজা গিয়ে ওকে আমি ব্যাট দিয়ে ধরেছি। ধরার পরে আমাদের গ্রামের মেম্বার প্রধান আছে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। দেওয়ার পরে মেম্বার প্রধান কী করেছে থানায় তুলে দিয়েছে। দেওয়ার পর আমরা থানা থেকে কেস করেছি। আর ছেলেটার নাম হচ্ছে কে बाबर अली गाजी। कांग्रेस सेवा दल ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। राहगीरों की कलाई पर बांधी राखी। कांग्रेस सेवा दल की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर आज बऊ बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा दल की ओर से बैंक के सामने 6 फीट की विशाल राखी प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही वहां से गुजरने वाले लोगों के हाथों में हजारों की संख्या में छोटी छोटी राखियां बांधी गई। इस अवसर पर संगठन की ओर से प्रमोद पांडे ने कहा, मोदी सरकार लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन कांग्रेस कोई भेदभाव नहीं कर रही। इसलिए हम लोगों ने जनसंपर्क करने का आज यह अभियान चलाया है। आज के हमारे राखी उत्सव আমরা পালন করলাম। আজ কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠন আইনজীবী সেবা দলের তরফ থেকে রাস্তায় নেমে বার্তা দিতে চাইছি, ভাই বোনের বার্তা, মানুষকে আপনের করা বার্তা, আলিঙ্গন। রাহুল গান্ধী যেটা করেছেন আলিঙ্গন করিয়ে দিতে মানুষকে। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। আপনি যতই মিথ্যাচার করুন, নফরত এ করুন ধর্ম নিয়ে, জাতিবাদ নিয়ে, কিন্তু কংগ্রেস সেই বার্তা দেখতে দেবে না। 2024 আমরা স্বাগতম করলাম যে কংগ্রেস আসছে, ইন্ডিয়ার জয়। এই জয় ধ্বনি আজকে আমরা বাজিয়ে দিলাম ইন্ডিয়া সেবা দল তরফ থেকে। खेत से महिला की मिली लाश, गला रेत कर हत्या की आशंका। खेत से महिला की गला रेती हुई लाश बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना चंद्रकोना थाना क्षेत्र के काऊपुर इलाके में घटी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार काऊपुर और बाला को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क के किनारे कृषि भूमि में एक महिला का गला कटा हुआ शव पड़ा हुआ मिला। हर दिन की तरह इस रोड पर कुछ लोग व्यापार करने जा रहे थे, तभी उनकी नजर महिला पर पड़ी। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने तत्काल इस घटना की सूचना चंद्रकोना थाने को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद चंद्रकोना थाने की पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि महिला का नाम अभी भी पता नहीं चल पाया है। গলাটা কাটা হয়ে গেছে, রাস্তায় কেটেছে, কেটে আর নিচে ফেলে দিয়েছে। ওর নাম পরিচয় কিছু জানা গেছে? না না, কিছু জানা যায়নি। উনি কটার দিকে ঘটনা ঘটেছে কিছু জানতে পেরেছেন? না, কিছু বুঝে যায়নি। সকালে ভোরে দেখতে লোকজন রাস্তায় যাতায়াত করছিল, তারা ভোরে দেখতে। ওর নাম পরিচয় কিছু জানা যায়নি এখন? না না, কোথা করে কি বুঝে যায়নি। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে? মনে হচ্ছে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। কোন গ্রাম এটা?
এটা আমাদের তেঁতুলাবালা লাস্ট বর্ডার এটা কুয়াপুর সংলগ্ন এলাকা। কুয়াপুর সংলগ্ন। আপনার নাম? রতন ঘোষ। राखी पूर्णिमा के विशेष दिन पर 13वां बंगाल BNNCC की पहल पर राखी बंधन उत्सव आयोजित की गई। इस दिन एनसीसी कैंडिडेट ने गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के घर गए और गृह राज्य मंत्री को राखी बांधकर उन्हें उत्सव की बधाई दी। इस दिन गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने राखी बंधन उत्सव में भाग लिया और सभी को उपहार भी दिए। রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে এনসিসির পক্ষ থেকে আমরা মাননীয় আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমরা সব ছেলেমেয়েরা এসেছে রাখি পরানোর জন্য। শুধু আজ আমরা এখানে এসে শুধু আমরা মন্ত্রী সাহেবকেই পড়ালাম না, সেই সাথে সাথে আমাদের যত সাংবাদিক ভাই আছে, দাদা আছে, তাদের পড়ালাম। সিআইএসের যেসব জওয়ান আছে সবাইকে আমরা রাখি আজকে পড়ালাম। কি নাম আছে? আমার কংগ্রেস টাউন হাই স্কুল এনসিসি সেখানে এখানে এসে আমরা রাখি পড়ালাম স্যারকে এবং তাদের স্টাফ যারা আছে, বিএসসি যারা আছে সবাইকে পড়ালাম এবং কেমন লাগলো আজকের এই দিনটা এসে? খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা, আমরা ওর মতন আমার নিজস্ব কোনো দাদা নেই, খুব ভালো লাগলো। সবাই খুব ভালোবাসা দিল, স্যাররা গিফট দিলেন। কি নাম তোমার? রিয়া মাহাতো। হ্যাঁ, রিয়া মাহাতো। खुटी पूजा के माध्यम से सिलीगुड़ी स्वास्तिका युवक संघ की दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू। सिलीगुड़ी के विभिन्न क्लबों ने दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत बुधवार को सिलीगुड़ी स्वास्तिका युवक संघ ने भी खुटी पूजा के माध्यम से दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार सिलीगुड़ी स्वास्तिका युवक संघ का 66वां वर्ष दुर्गोत्सव है। आज राखी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खुटी पूजा की गई। इस अवसर पर नगर निगम की मेयर गौतम देव कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्लब की महिला सदस्यों ने मेयर को राखी भी बांधी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए।